अगर पटवारी से इंतकाल पर अमल दरामद रह जाए तो इसका क्या तरीक़ेकार है? जी बिल्कुल, ये काफ़ी दफ़ा देखने में आया है कि पटवारी से इंतकाल पे अमल दरामद रह जाता है। तो 3-4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। एक तो जब भी जो भी कानूनी फ़ीस है, इंतकाल की है या कोई और है, उसका चालान आपने ख़ुद जाकर बैंक में जमा कराना है। यहाँ पे लोग जो है बड़े अयाश परस्त हो जाते हैं, आराम परस्त हो जाते हैं। पटवारी कहता जी मैनू भी फीस दे दो, मैं जमा करा देंगे, तो फिर थानू तो कापी घर दे देंगे। अच्छा, फीस पटवारी को दे देते हैं लेकिन पटवारी जमा ही नहीं कराता, आगे खा भी जाता है और ये भी दे के भूल जाते हैं और काफ़ी अरसे बाद पता चलता है जी पटवारी ने तो आगे प्रोसेस ही नहीं किया था, वहीं पे रोक दिया था। और दूसरा, जब भी आप कोई ज़मीन परचेज़ करते हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके बाद उसका इंतकाल आर्जी तौर पे एक दर्ज हो जाता है और आपको इंतकाल की कापी भी दे दी जाती है। तो उसके बाद नॉर्मली यही देखने में आया कि लोग बस उन डॉक्यूमेंट्स को बंद किया, रखा और फिर साल नहीं देखे, 10 साल 20 साल गुजर जाते हैं या दोबारा सेल करने की जब ज़रूरत आती है तब वो उठाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप इंतकाल करवा लेते हैं, उसकी कापी भले आपको मिल गई है, उसी वक्त आप पटवारी से ये चीज़ कंफर्म करेंगे ये लास्ट जो जमाबंदी हुई थी, जहाँ पे मैंने ये ज़मीन परचेज़ की है, रकबा ख़रीदा है, लास्ट जमाबंदी कब हुई थी। तो वो आपको बताएगा तकरीबन 2 साल पहले हुई थी या 3 साल पहले हुई थी। तो आपने दोबारा उससे रिपीट कर लेना कि अगली कब होगी। तो नॉर्मली जो है ना जमाबंदी 4 साल के बाद होती है, तो अगला टाइम पीरियड वो बता देगा। अब आपके ज़हन में वो टाइम पीरियड होगा, तब आपने पटवारी के पास दोबारा जाना है कि इस जमाबंदी में ये मेरा इंतकाल जो मैंने ज़मीन ख़रीदी थी इसका इंदराज लाजमी करना, क्योंकि जो जमाबंदी होती है ना ये आपके मालकाना हकूक़ को शो करती है। और 4 साल के बाद ये रिपीट होती है कि इस 4 सालों में एक बंदे ने ज़मीन बेची है, दूसरे बंदे के नाम पे चढ़ी, दूसरे के तीसरे पे नाम पे चढ़ी, तो वो सारा डाटा उसमें लिखा जाता है। तो जब भी जमाबंदी बननी है उसमें आपने वो अपना इंदराज लाजमी करवाना है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। दूसरा काम आपने ये करना है कि गाहे बगाए फ़र्द बराए रिकॉर्ड अपना लेते रहना है। अच्छा, पहली जमाबंदी अगर हो भी जाती है, उसमें इंदराज हो भी जाता है, उसके बाद भी फिर भी आपने फ़र्द बराए रिकॉर्ड थोड़े अरसे के बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद फ़र्द बराए रिकॉर्ड लेते रहना है, ताकि आप उस चीज़ से अपडेटेड रहें। कि मैं अक्सर पटवारी ना लिखने में गलती कर देते हैं कि कहीं कोई डाटा गलत नहीं हो गया, कोई रकबा में रकम नहीं लिखा गया या किसी और के खाते में तो नहीं चढ़ा दिया गया, तो इस चीज़ से आप अपडेटेड रहेंगे। अच्छा, अब नुकसान भी इसका है। नुकसान ये है कि एक बंदे ने आपको ज़मीन बेची है, इंतकाल आपके नाम पे करवा दिया है और अगली जमाबंदी में अमल दरामद नहीं हुआ उस पर, इंतकाल पे, और आपके खाते में वो नहीं आया। अब कुछ लोग बड़े अपडेटेड होते हैं इन चीज़ों से, जब नहीं आएगा तो वो ही ज़मीन किसी और को इंतकाल करके वो बेच देगा। अब वो तो साइड पे हो गया। अब बेचारे जिसने पहले ख़रीदी और जिसने बाद में ख़रीदी है ये ज़लील ख्वार होते रहेंगे, कभी AC ऑफिस के सामने, कभी DC ऑफिस के सामने, कभी तहसीलदार के सामने, कभी एंटी करप्शन में, कभी सिविल कोर्ट में चक्कर ही लगाते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए थोड़ा सा आप ख़ुद चीज़ों को सीखें, समझें। जब भी इंतकाल करवाना है उसके बाद अगली जमाबंदी में अपना इंदराज करवाना है, अपडेटेड रहें। उसके बाद फ़र्द बराए रिकॉर्ड आप टाइम टू टाइम लेते रहें और अपने हाथों से जो भी काम है अपने हाथों से करें। अगर चालान बना के अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे आपको मिल रहा है तो ख़ुद उसको पे करें। अगर बैंक में जमा कराना है तो ख़ुद जाके जमा कराएं और अपने हाथों से सारा प्रोसेस करें। ये एजेंट सिस्टम में बीच में ना पड़ें या पटवारी पे भरोसा ना करें, तो इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं होगा।